बिहार में प्रकाश चंद्र होता। देश में आजकल जो सीजन चल रही है वो चुनाव की चल रही है, निर्वाचन की चल रही है। पड़ोसी मध्य प्रदेश की बात करें, सरकार किसकी बनेगी उसको लेकर भी है। दूर की बात करें, बिहार में चुनाव है, सरकार किसकी बनेगी, आने वाले दिनों में बंगाल में भी है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में एक सीट के लिए चुनाव है, 3 नवंबर को है। लेकिन ये एक सीट जो है मरवाही आदिवासी संरक्षित सीट सबकी साख दांव पर है। 2001, 2003, 2008, 2018 सभी चुनाव में अजीत जोगी की जीत हुई। बीच में 2013 में उनके सुपुत्र अमित जोगी मरवाही से प्रतिनिधित्व किए, उनकी जीत हुई। लेकिन इसी बीच में अजीत जोगी के निधन के बाद जो उपचुनाव हो रहा है वहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, क्योंकि जोगी परिवार का सारे नामांकन खारिज हो गया जाति के मामले को लेकर। एक ऐसा सीट जहां आज तक चुनाव होने के बाद जिस दिन से छत्तीसगढ़ बना हर चुनाव में जोगी परिवार जीत मिली, इस बार नहीं है। रिकॉर्ड की अगर बात करें, साख की बात करें, छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव के बाद 2 उपचुनाव हुए, दोनों में कांग्रेस की जीत हुई। उससे पहले भारी मतों से जीत हासिल हुई थी, तो वो भी जीतना चाहते हैं मरवाही सीट को। कांग्रेस के अलावा बीजेपी जो मैदान में है, मनोबल गिरा हुआ है, मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि 15 साल के सत्ता के बाद 15 सीट पे सीमित हो गई और उसके बाद सीट हाथ से निकल गया। सारी चीजों का अगर हम देखते हैं, सबके दांव हैं, सारे बड़े नेता कांग्रेस के 55 विधायक, 10 मंत्री, सभी लोग मरवाही में हैं। बीजेपी का एक भी ऐसा नेता नहीं होगा जो मरवाही में नहीं है। सबकी साख दांव पर है, लेकिन दांव किसके कैसे हैं, क्या रणनीति है, अगले आधे घंटे तक इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन किस तरह से पटखानी देने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं, वरिष्ठ मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है, सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। केदारनाथ जी गुप्ता बीजेपी के आरएसएस से जुड़े हुए हैं और पुराने नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है केदार जी। जोगी कांग्रेस से प्रदीप साहू है, प्रखर प्रवक्ता भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा प्रदीप साहू जी से। आप चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन मैदान छोड़ के भागे भी नहीं है। किसके लिए जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं? प्रदीप जी क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने मैदान छोड़कर कभी नहीं भागा। भारत देश के इतिहास में पहली बार 17 अक्टूबर को एक काला दिवस के रूप में माना जाएगा, जिस दिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए श्री अमित जोगी जी को चुनावी दंगल से बाहर कर दिया गया, ऋचा जोगी जी को बाहर कर दिया गया और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब रहा सवाल चुनाव कौन जीतेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के जो जन है, जो इतने 50 विधायक और जो 7 मंत्री वहां पे डटे हुए हैं, और जब हमारे रेणु जोगी जी वहां पे एक न्याय यात्रा के रूप में जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या होती है, वहां पे जो परंपरागत सीट माननीय जोगी जी के वहां पे उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, तो न्याय की बात को लेकर जब जनता के बीच जाती है तो उन्हें एक संगठित अपराध कहकर उनको परमिशन नहीं दिया जाता कि आप चुनाव प्रचार में या फिर न्याय यात्रा में जाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके जो नेतागण है, जो आला अधिकारीगण है, जैसे कवासी लखमत जी वहां पे नाचते हुए चुनाव प्रचार करते हैं, तो इनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं कानून के। और जब हम कहीं अपने मांगों को लेकर अपनी बातों को न्याय यात्रा के रूप में जाते हैं, और जहां पर जोगी जी की आत्मकथा को सिर्फ बांटी जाती है, क्योंकि अजीत जोगी जी का मारवाही से दल का रिश्ता नहीं दिल का रिश्ता है, तो इनको इतना डर क्यों? और इनके खुद वरिष्ठ मंत्रीगण भी कहते हैं कि जोगी का वोट जिसके तरफ जाएगा उसकी जीत होगी। मतलब ये भी मानते हैं कि जोगी जी का आज भी प्रभाव वहां पे है, और अजीत जोगी जी के नाम से ही आज कांग्रेस जनों को डर सता रहा है। ठीक है केदारनाथ जी गुप्ता, 2 सवाल है। पहली बात है कि पिछले 2 चुनाव में 46,000 मतों से या उससे अधिक मतों से अजीत जोगी या अमित जोगी जीते हैं पिछले 2 चुनाव में। इस चुनाव में परिणाम क्या होगा और आप कैसे देखते हैं केदार जी? देखिए, बहुत सीधी बात है
कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में जिन वादों को लेकर आई थी और जिन वादों को लेकर सरकार बनी थी, जिन वादों को लेकर जनता ने उन्हें वोट दिया था, विशेषकर मैं कहूं आदिवासी महिलाओं ने और बड़े मतदाताओं की संख्या जो शराबबंदी को लेकर आगे बढ़ रही थी, और दूसरा जो युवा साथी थे जो बेरोजगारी भत्ते की बात, और कांग्रेस पार्टी का ये आश्वासन था, चुनावी वादा था, ये सिर्फ आश्वासन नहीं कि हम बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए नौजवान साथियों को देंगे, शराबबंदी करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, शराब की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो उससे जो सामाजिक वातावरण और ताना बाना था, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हम बात करें, चाहे एक परिवार में जो शराब के कारण एक साधारण परिवार में गतिविधियां परिवार की खराब होती है, उसको लेकर करें, तो एक बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है और कहीं पर भी विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो इतना बड़ा कर्ज लगातार सरकार लिए जा रही है, और 20,000 करोड़ का कर्ज फिर उन्होंने अप्लाई किया, जबकि 11,000 करोड़ फिर 2,000 करोड़ का कर्ज वो पहले ले चुके हैं। तो सिर्फ 20-22 माह की सरकार में अगर इतने बड़े कर्ज के तले प्रदेश को दबा दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में 35 से 37,000 करोड़ का लोन लिया, ये 20 महीने में उसको पार करने चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ रहे हैं, हम आगे और चर्चा करेंगे। पर मैं कहता हूं कि जनता ने के बीच में कांग्रेस ने विश्वास खो दिया है, और शायद इसीलिए। और दूसरा भय था उनको जोगी जी, बार बार कहते हैं जो जोगी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थे। अरे भाई होता जी कुछ बोल रहे हैं जी हाँ नहीं, मैं सुशील जी से एक सवाल ले लूं। अब एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। सुशील जी, मेरा सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है जी। एक तरफ से जोगी कांग्रेस की आरोप है कि आपने डर के कारण उनका नामांकन खारिज करवा दिया, आपने उनके जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को उठाए। वही केदार जी बोल रहे हैं कि आपने ऋण लिए और जो वायदा था वायदा पूरा नहीं किए हैं। ये मुझे नहीं पता मरवाही में ये मुद्दा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, पर लेकिन ये बात को उठा रही है बीजेपी। क्या कहेंगे सुशील जी? देखिए होता जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि श्री अमित जोगी या ऋचा जोगी जी के जो जाति का मामला है, उस मामले में एप्लीकेंट भारतीय जनता पार्टी थी, और उस मामले का अंततः कानूनी समाधान आया, और जो कि श्री अमित जोगी के खिलाफ गया, उनको स्वयं को आदिवासी साबित करने की कानूनी जिम्मेदारी उनकी थी, जिसमें वो सफल नहीं साबित हुए, इसलिए वो चुनाव से बाहर है। क्योंकि मरवाही आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है, वे अपने आप। सुशील जी बीच में एक सेकंड के लिए टोकूंगा, मुझे दोनों पक्षों एक सेकंड जी, मैं एक सेकंड टोकूंगा खाली। लगातार बीजेपी और जोगी जी के बीच में ये आरोप प्रत्यारोप चलता था और आवेदन इंटरवेनर सब कुछ हो रहा था। आप लोग क्यों बीच में घुस गए? फैसला क्यों करवा दिया इसका? भाई फैसला कानून किया, हमने कानून ने अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनी, जो कि रमन सिंह और जोगी जी के 60 गांठ के कारण पिछले 14 साल से पेंडिंग थी। उस कमेटी के निर्णय आए, कानून ने अपना काम किया। श्री अमित जोगी आदिवासी नहीं थे, इसलिए वे आदिवासी की सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ पाए, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस वहाँ पे यदि कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है तो अपने धर्म का निर्वहन कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का गठन ही भारतीय जनता पार्टी के हितों की पूर्ति के लिए हुआ था, तो वो आज भी अपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है, तो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तीसरी बात, जैसा श्री केदारनाथ गुप्ता जी अभी कह रहे थे कि शराब से परिवार तबाह होता है, तो भाई साहब शराब का सरकारीकरण किसने किया था? शराब को सरकार के द्वारा बेचने की शुरुआत किसने की थी? आप ही ने किया था। आप ही के राज में छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक शराब की खपत वाला राज्य बन गया था। जहाँ तक लोकतंत्र की हत्या का सवाल है, जैसा अभी छजका के हमारे छोटे भाई कह रहे थे, लोकतंत्र की हत्या तो हुई थी अंतागढ़ में, जब कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, और उसके पीछे कौन लोग थे किसी से छुपा हुआ नहीं। अब मैं आता हूँ मरवाही चुनाव पे। होता जी, मैं आपको बता दूं कि मरवाही की जनता स्पष्ट तौर पे इस चीज़ का निर्णय देने जा रही है कि पिछले 15-18 साल में मरवाही के साथ क्या हुआ और पिछले 2 साल में मरवाही के साथ क्या हुआ। मरवाही की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे मतदान करने जा रही है और उस चीज़ का आकलन कर रही है। मरवाही के विकास का, मरवाही को विकसित करने का, मरवाही का विकास करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को भी मिला था। 3 बार उनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, चाहते तो मरवाही को भी चमन बनाते। अब मरवाही को विकसित करने का अवसर
छजका के नेताओं को भी मिला था। माननीय अजीत जोगी जी बड़ा नाम थे, लेकिन जिस हिसाब से वे नाम थे उसी हिसाब से मारवाही विकास की मूलभूत सुविधाओं से, स्वयं जो वहाँ के विधायक रहे अमित जोगी जी अभी चुनाव के दौरान धरने पर बैठे थे कि पेयजल समस्या है। भाई साहब, आपके पिताजी विधायक थे, आप विधायक थे, आप पेयजल जैसी समस्याओं का निराकरण नहीं करवाए थे। जब मारवाही के लोगों ने लगातार आंदोलन किया, मारवाही पेंड्रा के लोगों ने कि मारवाही को जिला बनाया जाए, तब एक विधायक के रूप में, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता के रूप में आपने उसका समर्थन क्यों नहीं किया? और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने, मारवाही में उपचुनाव होंगे या 5-6 महीने पहले डिसाइड हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश नहीं, बड़े एक बात मुझे बताएं सुशील जी 15 अगस्त को बनाया था। यह हमारा कमिटमेंट था, यह हमारा नहीं, वो अच्छी बात है, बट मैं आ रहा हूं केदार जी मैं एक सेकंड, सुशील जी एक ठीक है, केदार जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो बात कह रहे हैं कि शराब के ऊपर जो आपने कहा शराबबंदी की, शराब के सरकारीकरण तो सच में आप ही ने किया था। अब अगर ये दोस्त कांग्रेस के ऊपर थोपना कितनी लाजमी है केदार जी? कितना लाजमी है होता साहब, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि मेरे मित्र सुशील आनंद शुक्ला जी जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो ये मान रहे हैं कि हमने इसका सरकारीकरण किया। और मैं पूछना चाहता हूं 22 महीने से वो क्या कर रहे हैं? क्या 22 महीने से उनकी कलम विधानसभा में नहीं चल रही कि इसका सरकारीकरण बंद कर दिया जाए? क्या हमने जो किया और वो उसको स्वीकार कर रहे हैं और वो वही कर रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप जिन आधार पर चुनाव जीत कर आए, आप उसके बारे में रास्ता दिखा दिए, आज उसी रास्ते पे निकल पड़े हैं, बेच रही है और कहते हैं कि आपकी सरकार ने ये बेचना शुरू किया था। क्या आपको शोभा देता है? ये 22 महीने से आप वही काम कर रहे हैं जो रास्ता तो आप ही ने दिखाया ना। और आप सुशील जी कहा है ना, पांडे जी पछताएंगे फिर चने वही खाएंगे। कृषि बिल के लिए भी वही हुआ होता साहब, सुशील जी हाँ, के लिए भी वही होता। ये होता जी सत्र बुला लेते हैं, होता जी। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, चलेंगे। अरे भाई साहब, आपका मौसम चलेगा, आप चुप हो जाइए, सुन भी लीजिए, हल्ला मचाएंगे कैसे डिबेट होगा? नहीं केदार जी एक सेकंड, सुशील जी जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का। हाँ बोलिए सर। होता जी बिल्कुल, हमने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था और हम अपने घोषणा पत्र के वादे पे अडिग हैं। हमने हमारी सरकार आते साथ 2 कमेटियां बनाई। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल ने आज तक उस सर्वदलीय कमेटी के लिए अपने विधानसभा में अपने प्रतिनिधि विधायक का नाम नहीं बताया। ये इनकी नीयत है। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि छत्तीसगढ़, हमारे जन घोषणा पत्र में है कि 5वीं अनुसूची की पंचायतों से अनुशंसा लेके हम समय छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर ले जाएंगे। हमारी सरकार आने के बाद हमने 70 शराब की दुकानों को बंद किया। छत्तीसगढ़ में शराब की खपत में 10% अंग्रेजी शराब की और 15% देशी शराब की खपत में कमी आई है। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार के ये प्रयासों का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बने या ना बने, मैं शराबबंदी लागू करूंगा। एक सेकंड, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते था कि शराब के नाम पे जी सुशील जी एक सेकंड, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते थे। मैं मेरे बड़े भाई आनंद शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, सुशील शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ मैं, आप कह रहे हैं कि मारवाही में विकास नहीं हुआ। आदरणीय, जब आप भी कांग्रेस की सरकार में थे, कांग्रेस में थे, अजीत जोगी जी जब कांग्रेस में थे, तो आप ही लोग कहते थे कि अजीत जोगी जैसा कोई विकास पुरुष नहीं है। अरे आपको तो याद होगा, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, जब कहीं ना कहीं धान खरीदी की बात हुई तो उस धान खरीदी को अजीत जोगी जी ने किया। जब बिजली बोर्ड बनाने की बात हुई, अजीत जोगी जी ने बिजली बोर्ड बनाया। अरे जिस मंत्रालय में बैठ के आज आप लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, उस मंत्रालय का भी निर्माण अजीत जोगी जी ने किया। नया रायपुर का विकास अजीत जोगी जी ने किया। डिबेट में केदार जी उसका विरोध कर लेंगे। विकास की गाथा आपके चयनित जगह पर नहीं बना, प्रदीप जी आपके चयनित जगह पर नहीं बना, केदार जी ने बदल दिया था। जी केदार जी ने बदल दिया था। बट एक बात तो आप मानेंगे, मारवाही का जिस तरह से विकास होना चाहिए, सारा कुछ किया जी, सारा कुछ किया, लेकिन जिस मारवाही के नाम पे सारा कुछ किया, लेकिन जिस मारवाही का विकास जिस मारवाही को अपना घर बताया, उस मारवाही को विकास से झूठा रखा। जिस मारवाही को जिला बनाना था, जिस मारवाही पेंड्रा को,
उस नहीं, मारवाही ये तो मरवाही आ जाएगी। प्रदीप जी एक बात तो सुशील जी एक सेकंड, आप मरवाही आ जाएगी, मरवाही क्यों नहीं? अभी मरवाही की जनता बता देगी आपको। क्यों आपसे आप देखिए ऐसा है, एक बात तो ये प्रदीप जी, एक बात तो ये भी आप भी मानेंगे 10 तारीख को फैसला हो जाएगा। प्रदीप जी एक सेकंड, सुशील जी 10 एक तारीख को सेकंड, फैसला हो जाएगा। ये बात तो आप भी मानेंगे प्रदीप जी कि मुख्यमंत्री के जी भारतीय जनता पार्टी की जमानत। सुशील जी एक सेकंड, सुशील जी एक सेकंड, सर सुशील जी एक सेकंड। प्रदीप जी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है तो उसकी स्वरूप अलग होता है। आप राजनांदगांव देख लीजिए, पहले क्या था और अब क्या है। आने वाले दिनों में हम देख लेंगे कि यहां पे भी भूपेश जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका स्वरूप पहले क्या था और अब क्या होगा। मरवाही जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस तरह का नहीं हुआ। अभी न्यूज 18 ने भी इस खबर को दिखाया था, सड़कों की कमी है, पानी की कमी है, लोगों को सुविधाओं की कमी है। ये तो हम सब स्वीकार करते हैं, तभी तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, नहीं तो मुद्दा कुछ और होता। प्रदीप जी। प्रकाश सर, मैं आपकी बातों को बिल्कुल कम समय में बताना चाहूंगा। माननीय अजीत जोगी जी का 3 साल का कार्यकाल था। उस कार्यकाल में आप भी जानते हैं कि मरवाही एक ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ही राजधानी से अलग और बहुत ही आदिवासी क्षेत्र था, जहां पे एक भी विकास नहीं हुआ था। आज जो स्कूल से लेकर स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जो बना है वो अजीत जोगी जी की देन है। मरवाही गया था और आज भी मरवाही जाता हूं। 3 के पास से अलग रहे बाकी जी नहीं, मैं तब भी मरवाही जाता था सर, आज भी मरवाही जाता हूं। आप निश्चित रूप से जिस हिसाब से मरवाही से आया हूं मैं। अरे सर ठीक है, आज समय उतना ही है हमारे पास, ज्यादा समय नहीं है। तीनों मेहमान सुशील आनंद जी शुक्ला, प्रदीप जी साहू और केदारनाथ जी गुप्ता, मैं तीनों से माफी मांग रहा हूं कि इतना ही समय आज था प्राइम डिबेट के लिए। कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे, लेकिन एक बात तय है, जिस हिसाब से कांग्रेस ने सारे नेताओं को भेज दिया है मरवाही, सूचित कर रहा है कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती कांग्रेस। वही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर सारे बीजेपी के नेता जिस तरह से वहां डेरा डाले हुए हैं, वो भी चाहते हैं फतेह इस बार आप ही की हो, बीजेपी की हो। असल बात यह है, मरवाही में पुरुषों से ज्यादा वोटर हैं महिलाएं, और वो किसकी ओर रुख करेंगी वो 3 नवंबर को पता चलेगा पोलिंग बूथ में, और 10 तारीख को खबरों को डिटेल्स में भी हम न्यूज 18 के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैनल में लगातार दिखाते रहेंगे। आज समय हो गया, हमें दीजिए विदाई।